अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। इस शदीद गर्मी में अगर आपको आपके गार्डन के अंदर इस तरह का खूबसूरत फूल जो है वो खिला हुआ नज़र आए तो तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो जाती है। और जो गर्मी की जो सारी कोफ्त होती है या गार्डनिंग के काम से अगर आप फ्री हुए हैं तो वो सारी जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो बहुत खूबसूरत आप पिंक कलर के लाइट सा पिंक कलर है, ये फ्लावर्स देख रहे हैं, ये रेन लिली हैं। और रेन लिली की जो एक वैरायटी है इसे हेब्रेंथस रेन लिली कहा जाता है। तो ये उस वैरायटी के फ्लावर्स हैं। और इस टाइम पे कि जबकि हमारे यहाँ अभी तक बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस फ्लावर ने जो है वो अपनी ब्लूमिंग स्टार्ट की है। तो ये टोटली मेरे लिए सरप्राइज़ था। और ये बल्ब जो हैं इसके मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज़ किए थे। और उसके बाद मैंने इसको एक छोटा सा मेरे पास पॉट था, तकरीबन हार्डली 6 इंच का होगा, मिट्टी का छोटा सा पॉट है, आप देख लें। तो इसके अंदर मैंने इसकी ये 3 बल्ब परचेज़ किए थे और तीनों मैंने इसके अंदर लगा दिए थे। ये देखिए, एक यहाँ पे है और 2 ये हैं। अच्छा, इसमें से अब ये हुआ है कि जो एक ये वाला बल्ब है इसके अंदर से 2 फ्लावरिंग स्टॉक्स निकली हैं, ये देखिए। और जो ये दूसरा वाला है इसके अंदर से 1 फ्लावरिंग स्टॉक निकली है। अच्छा, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मैं इनकी ब्लूमिंग देख रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी इस वैरायटी को अपने गार्डन के अंदर ऐड नहीं किया और मेरी इस हवाले से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से नहीं है कि मैं कहूँ कि जब हम गार्डनर्स मुख्तलिफ़ प्लांट्स को साल साल अपने पास लगाते हैं और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन ये है कि इसकी खूबसूरती जो है वो इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आई है तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो इसकी जो फ्लावर्स हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे ये खिले होंगे, लेकिन अब तकरीबन शाम का टाइम है और 5 बज चुके हैं, तो ये अब थोड़े थोड़े जो है वो बंद होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी जो वो असली खूबसूरती थी वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी कि जब ये फुल ब्लूम हुआ होगा, क्योंकि इसके सेंटर से जो है वो स्टिग्मा है पिंक कलर और येलो कलर का। और इसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। अब कैमरे में ये बिल्कुल डार्क पिंक सा कलर आ रहा है, लेकिन ये है कि ये पिंक नहीं कह सकते, ये रेडिश टोन में थोड़ा सा ब्राउनिश कुछ मिक्स सा कलर है। अब मैं इस कलर को समझने से कासिर हूँ कि एग्जैक्ट ये कौन सा कलर है, लेकिन ये है कि इसकी जो पेटल्स हैं वो लाइट पिंक कलर की है। वैसे तो रेन लिली बेशुमार वैराइटीज़ में होती हैं, इसके अंदर देसी हाइब्रिड काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं। देसी तो कॉमनली जो है वो 4 कलर्स होते हैं, एक वाइट होता है, येलो होता है, लाइट पिंक सा होता है। वो भी थोड़ा सा वैरायटी तो दूसरी हो जाती है, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ अवेलेबल है जिसमें बिग साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। तो वो और एक और जो है वो डार्क पिंक कलर होता है। तो जो डार्क पिंक, येलो और वाइट होते हैं उनके फ्लावर्स छोटे साइज़ के होते हैं और जो लाइट पिंक कलर होता है उसके फ्लावर्स बड़े साइज़ के होते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो इसकी पेटल्स हैं, ये मुझे जो वो लाइट पिंक है उससे भी बड़ा फ्लावर जो है वो नज़र आ रहा है। और अचानक से अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक छोटे साइज़ का अम्ब्रेलस खिला हुआ हो। लेकिन क्योंकि ये रेन लिली की वैरायटी है, अम्ब्रेलस की फैमिली जो है वो तकरीबन तो ये मिलते जुलते हैं, लेकिन ये है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो ज़ाहिर है वैरायटी वाइज भी होता है। तो अब इसकी ब्लूमिंग जो है मुझे नहीं पता कि अब ये 1 दिन खिलेगा या 2-3 दिन खिलेगा, क्योंकि आम तौर पे जो रेन लिलीज़ होते हैं उनका एक ही दिन होता है, वो एक ही दिन खिलते हैं और उसमें से जो वाइट और लाइट पिंक है उसके अंदर सीड नहीं बनते, लेकिन येलो और जो डार्क पिंक है उसके अंदर सीड्स बनते हैं। अब इसको जब मैंने लगाया था तो इसके फोलिएज थोड़ा बहुत था जब मैंने इनको इस सॉइल के अंदर लगाया था। और अगर आप अभी चेक करें तो मेरी सॉइल इंतहाई हार्ड है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है वो मैंने इसको पानी देना भी है, लेकिन जब मैं ऊपर आई तो मैंने इसके फ्लावर्स खिले हुए देखे तो मैंने कहा चलें पहले आप लोगों के साथ इस पर वीडियो शेयर कर दूं, ये ना हो कि ये इसकी जो ब्लूमिंग है वो बंद हो जाए या फ्लावर इसका बंद हो जाए। तो जब मैंने इसको लगाया तो मैंने इसका फोलिएज कट नहीं किया। आम तौर पे जो अम्ब्रेला, स्पाइडर लिली या रेन लिली की जो बाकी वैराइटीज़ हैं उनको जब मैं अपने गार्डन के अंदर ऐड करती हूँ तो मैं उनका फोलिएज कट कर देती हूँ। फोलिएज क्यों कट करती हूँ? ताकि उसको फुल एनर्जी जो है वो बल्ब को मिले। और फोलिएज ज़ाहिर है इतना देखने में खूबसूरत नहीं लगता जितना कि ये खूबसूरत फ्लावर्स नज़र आते हैं।
तो इसलिए उनके जो फ़ोलिएज है वो तो मैं कट करती रहती हूँ, लेकिन इसका फ़ोलिएज मैंने कट नहीं किया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इसको लगा रही थी। तो मैं चाह रही थी कि कहीं मेरे फ़ोलिएज कट करने की वजह से इसकी बल्ब की हेल्थ पे जो है वो कोई गलत असर ना पड़े या प्लांट जो है वो किसी किस्म का स्ट्रेस में ना आए। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने फ्लावरिंग जो है वो कर दी है। तो इससे ये साबित होता है कि जो मैच्योर साइज़ का बल्ब होता है उसके अंदर से फ्लावरिंग होती है, जबकि जो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं साइज़ में छोटा बल्ब था उसने फ्लावरिंग नहीं की। अब ये है कि इसको मैं थोड़ा-सा टाइम दूँगी, जब ये इसकी ब्लूमिंग ख़त्म हो जाएगी, आया इसके ऊपर सीड पॉट बनते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है रेन लिली की दूसरी वैराइटीज़ को, तो वो बहुत ईज़िली फ्रेश सीड्स के साथ जो है वो ग्रो हो जाता है। लेकिन इसका जो है वो देखना पड़ेगा कि आया इसके अंदर जो है वो सीड्स जो है वो बनते हैं या नहीं बनते, या इसकी कौन सी वाली वैरायटी है। अगर तो इसके अंदर सीड्स नहीं बनते तो ये जो फ्लावरिंग इसकी स्टॉक है ये थोड़े टाइम में ख़ुद ब खुद जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर मैं इसको इसके फोलिएज के साथ इसकी जो फ्लावरिंग स्टॉक है उसको कट करूँगी, ताकि फोलिएज जो है वो भी फ़जूल में एनर्जी ले रहा है और साथ साथ जो फ्लावर स्पेंड हो जाएंगे तो ज़ाहिर है उसकी भी फ़जूल में एनर्जी जो है वो लेने की वजह से बल्ब की जो हेल्थ है उसके ऊपर असर पड़ेगा। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि बहुत जल्दी अब आगे, क्योंकि रेनी सीज़न आने वाला है, तो ये बहुत जल्दी जो है वो अपनी ज़ाहिर है फ्लावरिंग इसने इस टाइम पे कर दी है। अब देखते हैं कि आगे ये कब फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो अब इन फ्यूचर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये मैच्योर हेल्दी बल्ब थे तो अब इन्होंने फ्लावरिंग कर ली है। तो अब आगे मैं कोशिश करूँगी कि इनके अंदर जो है वो ये बेबी भी प्रोड्यूस करें। अगर तो सीड पॉट बन गए तो मैं इनके सीड से इनको लगाने के लिए कोशिश करूँगी कि ये सीड से लगा लूँ, और अगर सीड्स ना बने तो फिर इनके बेबी प्लांट्स जैसे जैसे निकलेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि इनको थोड़ा सा बड़ा पॉट ऑफ़र करूँ, क्योंकि 3 बल्ब के हिसाब से तो ये पॉट ठीक है, इतना गलत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप काफ़ी सारे इसके अंदर बेबी प्लांट्स निकलते हैं तो फिर उस हिसाब से इसका जो ये पॉट है ये छोटा है, इसको फिर थोड़ा बड़ा पॉट ऑफ़र करना पड़ेगा। और अब क्योंकि इसने फ्लावरिंग कर दी है तो उसके बाद अब क्योंकि एनर्जी ज़्यादा जो है वो इसके फ्लावर्स प्रोड्यूस करने पे लग गई है, तो अब इन फ्यूचर इसको थोड़ा सा इसका जो है वो रेनी सीज़न तक मैं इसका पॉट भी चेंज करूँगी, थोड़ा बड़े साइज़ का पॉट इसको ऑफ़र करूँगी, थोड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी इसको और दूँगी, क्योंकि जब मैं लगाए थे उस वक्त तो जो मेरी मिट्टी थी वो अच्छी फर्टाइल सॉइल थी। लेकिन अब आगे जो है वो इनके अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो करूँ, अच्छी फर्टिलाइज़र वाली सॉइल दूँ, ताकि मज़ीद इनकी आगे अच्छी ग्रोथ जो है वो मैं देख सकूँ। तो आई होप कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है अभी तक इस फ्लावर के हवाले से, इस प्लांट के हवाले से, वो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये फ्लावर्स अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।